ये कहानी है एक महिला शांति देवी की। कैसे शांति देवी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है जो जीवन के प्रति उनकी नकारात्मकता को ख़त्म कर देता है। अम्मा लीजिए, दूध पी लीजिए, बहू रागिनी ने आवाज़ लगाते हुए कहा। शांति देवी पूजा पाठ में व्यस्त थीं। ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से मंत्र बड़बड़ाने लगी ताकि बहू समझ जाए कि वो अब तक पूजा पाठ कर रही हैं। 5 मिनट बाद पूजा खत्म हुई। अब शांति देवी के सामने दूध का ग्लास रखा हुआ था। उसे देखकर उनका चेहरा उदास सा हो गया। मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो रोज़ दोनों टाइम दूध ले आती है बहू। शांति देवी खुद से बातें कर रही थी। जैसे तैसे मन मारकर आधी गिलास दूध खत्म किया। अब और ना पी पाऊंगी। अम्मा दूध खत्म कर लिया हो तो नाश्ता ले आऊं? बहू रागिनी ने फिर आवाज़ लगाकर पूछा। शांति देवी बड़बड़ाई, हाँ ले आओ, सब ले आओ, खिला खिलाकर मार दे मुझे। फिर मन मारकर आंख नाक बंद कर शांति देवी ने दूध का गिलास खाली किया। नाश्ते की प्लेट लेकर बहू रागिनी कमरे में आ गई। लीजिए अम्मा, आपकी पसंद के आलू के पराठे और ढोकला। शांति देवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर तुम मेरे जितना स्वादिष्ट नहीं बनाती। वो तो खाना है तो खा लेती हूँ। बहू मुस्कुराई और प्लेट रखकर अपने कामों में लग गई। शांति देवी ने कुछ अजीब सा मुंह बनाया और खाना शुरू किया। बस थोड़ा ही खा पाई होंगी। फिर बहू की आवाज़ आई, अम्मा आप नाश्ता कर लो तो बता देना, आपकी दवाइयाँ भी ले आऊँगी। शांति देवी ने ज़ोर की आवाज़ में जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शांति देवी सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं थी। नाश्ता भी थोड़ा ही किया। सोचा बहू देखेगी कि मैंने खाया कि नहीं तो डांट लगाएगी। खिड़की से झांककर बाहर देखा तो बिल्डिंग में सफाई वाला झाड़ू लगा रहा था। शांति देवी ने उसे बुलाया, ओ लड़के सुन ज़रा। लड़का घबरा गया और तुरंत शांति देवी की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। जी अम्मा कहिए, लड़का बोला। ये पराठा खाएगा? शांति देवी ने पूछा। नहीं अम्मा, मैं कैसे, लड़के ने धीमी आवाज़ में कहा। शांति देवी बोली, मैं कह रही हूँ खा ले, नहीं तो तेरी शिकायत कर दूंगी। नौकरी करनी है या नहीं? अरे अम्मा, आप तो नाराज़ हो गई। मैं खा लूँगा, लड़का बिल्कुल शांति से बोल पड़ा। शांति देवी ने पराठा उसे पकड़ा दिया और कहा, अब जा यहाँ से, नहीं तो बहू देख लेगी। कुछ ही देर में रागिनी बहू दवाइयाँ लेकर कमरे में आई और अम्मा को खिलाकर चली गई। देखकर खुश थी कि आज अम्मा ने बिना डांट लगाए नाश्ता कर लिया। उधर शांति देवी खुश थी कि अब दूध और नाश्ता मन मुताबिक खा पी सकती है, बाकी सब उस लड़के को दे देगी। अगले दिन फिर वही हुआ। शांति देवी ने उस लड़के को आवाज़ लगाई और दूध का गिलास खाली करने को कहा और धमकी भी दे दी, नहीं किया तो शिकायत कर दूंगी। लड़का मजबूरी में खाता पीता गया। ऐसा 3-4 दिन तक हुआ। अब शांति देवी कमज़ोरी महसूस करने लगी थी क्योंकि वो खाना पीना ठीक से नहीं कर रही थी और लड़के को दिए जा रही थी। शांति देवी की तबीयत भी कुछ खराब सी रहने लगी थी। इससे उनका स्वभाव और भी रूखा हो गया था। बात बात पर चिड़चिड़, गुस्सा। एक दिन सुबह गुस्से में बड़बड़ाती हुई शांति देवी ने एक कागज़ पर कुछ लिखा। वो अपने पति को चिट्ठी लिख रही थी। उन्होंने लिखा, प्रिय राजेश के बाबूजी, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आप तो 10 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दिन भर मैं बस बिस्तर में पड़ी रहती हूँ, कहीं मन नहीं लगता। ऊपर से आपकी बहू हर पल दूध, खाना, नाश्ता, दवाई लेकर सिर पर चढ़ी रहती है। न जाने क्यों हर सप्ताह मेरे चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मरने दे मुझे शांति से। मुझे यहाँ नहीं रहना अब, मुझे अपने पास बुला लीजिए। आपकी प्यारी शांति। इतना लिखकर शांति देवी ने कागज़ को 4 बार समेटकर अपने हाथों में रख लिया। उसे एक लिफाफे में डाला, उस पर नाम लिखा, राजेश के बाबूजी, और उस सफाई वाले लड़के का इंतज़ार करने लगी। तभी वो लड़का खिड़की में से दिखाई दिया। शांति देवी ने उसे इधर आने को कहा। लड़का भी हमेशा की तरह आ गया। वो चिट्ठी उस लड़के के हाथ में रखी और कहा, पोस्ट कर दे इसे। लड़के ने ध्यान से देखा, ना तो नाम था ना पता। लड़का शांति देवी से कुछ कहता उसके पहले रागिनी बहू कमरे में आ गई तो शांति देवी ने खिड़की बंद कर दी। अब वह लड़का कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उस चिट्ठी का क्या करे।
उसने सोचा अम्मा थकिया गई हैं। उसने उस चिट्ठी को मसल कर बाहर की बालकनी में से ज़मीन पर फेंक दिया और अपने काम में लग गया। अगले दिन शांति देवी ने उसे दूध का गिलास पकड़ाया और पूछा, मेरी चिट्ठी का कोई जवाब आया? लड़के ने घबराते हुए ना में सिर हिला दिया और कहा, अम्मा अभी तो वहाँ पहुँचेगी, फिर वहाँ से जवाब डाकघर में जाएगा, फिर यहाँ आएगा। 2-3 दिन तक रोज़ यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन जब शांति देवी खिड़की के पास उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी, लड़का खिड़की के पास बनी बालकनी में सफाई कर रहा था। अचानक धड़ाम से कुछ आकर वहाँ गिरा। ऐसा लगा किसी ने नीचे से कुछ फेंका हो। लड़के ने जिज्ञासावश जाकर देखा, एक पेपर था, एक छोटी लकड़ी पर लपेटा हुआ था, उस पर एक रबड़ लगा था। लड़के ने सोचा खोलकर देखा जाए। उसने उस चिट्ठी पर खोलकर देखा तो वहाँ लिखा था शांति और भेजने वाले का नाम था राजेश के बाबूजी। लड़का दंग रह गया। जिस चिट्ठी को उसने मसल कर यूं ही फेंक दिया था, ये उसी का जवाब था। इतने में शांति देवी ने उसे खिड़की से आवाज़ लगाई। लड़का दौड़कर पहुंचा और बोला, अम्मा देखो क्या लाया हूँ, तुम्हारी चिट्ठी का जवाब। शांति देवी खुशी से मुस्कुराई और बच्चों की तरह चिट्ठी के लिए जिद करने लगी। लड़के ने वो चिट्ठी शांति देवी को दे दी और शांति देवी ने उसे दूध का गिलास थमा दिया। उस उत्सुकता में शांति देवी ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय शांति, तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे माफ़ करना, मुझे बीच सफ़र में ही तुम्हारा साथ छोड़कर जाना पड़ा। तुमने चिट्ठी में लिखा था कि अब तुम्हें अपने पास बुला लूँ। ये इतना आसान नहीं है। मैंने भगवान से बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हर कोई नहीं आ सकता। पहले तुमको भगवान की कही कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। तुम कहो तो तुम्हें शर्तें बता दूँ। पहली शर्त, तुम्हें वो सब खाना होगा जो भी बहू लाकर देती है। यहाँ ऐसे कमज़ोर बिस्तर पकड़ने वालों की जगह नहीं है। दूसरी शर्त, तुम्हें सब दवाइयाँ टाइम पर लेनी होगी और डॉक्टर जो कहेगा मानना होगा। तीसरी शर्त, तुम्हें अपने हाथों से रोज़ खुद के लिए और सभी के लिए नाश्ता बनाना होगा। चौथी शर्त, तुम बहू के साथ रोज़ वॉक पर जाओगी और तुम्हारे 85वें जन्मदिन के पहले पार्लर जाकर फेशियल, आईब्रो, ब्लीच सब करवाओगी। पांचवी शर्त, अपने जन्मदिन पर सभी रिश्तेदारों को न्योता भेजोगी और सबसे मुस्कुरा कर मिलोगी। अगर ये 5 शर्तें मान ली तो भगवान तुम्हें यहाँ बुला लेंगे। और हाँ, खबरदार जो इस लड़के को दूध नाश्ता छुप छुप कर दिया तो। शांति देवी को यह सब पढ़कर बहुत सुकून मिला। अब वह सारी शर्तें पूरी करने में लग गई। रोज़ दूध, नाश्ता, दवाइयाँ, वॉक सब ठीक से करती। कुछ ही दिन बाद नाश्ता बनाने भी लगी और जन्मदिन की तारीख नज़दीक आई तो बहू से कहा कि मुझे पार्लर ले चल। वहाँ सब करवाया जो भी उस चिट्ठी में लिखा था। बहू रागिनी ये सब बदलाव देखकर थोड़ी हैरान थी, पर अम्मा को देखकर वो भी खुश थी। अब जन्मदिन के लिए शांति देवी ने सबको न्योता भेजा। पार्टी की तैयारी पर भी बारीकी से नज़र रखी और सब कुछ अपनी मर्जी का करवाया। पार्टी में सभी रिश्तेदार शामिल हुए। सबसे मिलकर शांति देवी बहुत खुश हुई और सबके तोहफे खूब उत्साह से देखे। शांति देवी के मन में यही चल रहा था कि सब शर्तें जल्दी जल्दी मान ले ताकि भगवान उन्हें अपने पास बुला ले। बर्थडे का जश्न खत्म हुआ। रात में शांति देवी ने बहू को बुलाया और सब बताया। कहाँ पैसे हैं, कहाँ गहने हैं, क्या प्रॉपर्टी है। बहू ने बार बार मना किया पर वह रुक ही नहीं रही थी। बहू के आंसू निकल आए। उसने कहा, अम्मा जी आप कहीं नहीं जा रही हैं, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। शांति देवी ने भी कुछ नहीं कहा और सो गई। अगले दिन उस काम वाले लड़के को एक और चिट्ठी थमाई। चिट्ठी में लिखा था, अब मैंने आपकी सारी शर्तें मान ली हैं, अब भगवान से कहिए मुझे अपने पास बुला ले। लड़के ने उस दिन जैसे ही चिट्ठी मसल कर बालकनी से गिरा दी, अगले दिन सफाई के वक्त जवाबी चिट्ठी मिली। उसने अम्मा को दे दी। अम्मा ने पढ़ना शुरू किया। प्रिय शांति, मैंने भगवान को बता दिया है कि तुमने सारी शर्तें पूरी कर ली और तुम्हें भी यहाँ बुला ले। वैसे बताओ तो तुम्हें कैसा लगा यह सब करके। शांति देवी ने कुछ सोच कर लिखना शुरू किया। मैंने जब सब दवाइयाँ और दूध, नाश्ता अच्छे मन से खाना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अब तो ना कमज़ोरी थी ना कोई बीमारी।
मैंने जब डॉक्टर को ठीक से चेकअप कराया और अपनी परेशानियां ठीक से बताई तो वह ठीक से दवाई और इलाज करने लगा और मेरी तबीयत बेहतर हो गई। मैंने जब खुद से नाश्ता बनाना शुरू किया तो बच्चे बहुत प्यार से खाने लगे और तारीफ़ करते नहीं थकते। मुझे भी कई सालों बाद अपने हाथों के बने खाने का स्वाद मिला। मैं जब पार्लर गई वहाँ सबने मेरी त्वचा की बहुत तारीफ़ की और कहा मैं तो अभी तक 50 की ही लगती हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे जन्मदिन पर जब सभी रिश्तेदारों का उत्साह और खुशी जाहिर हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इनके लिए कितनी खास हूँ। इस सब ने मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को ख़त्म ही कर दिया। और जब मैंने बहू को सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया तो पगली रो दी और मुझे कहती है कि मैं कहीं ना जाऊँ। ये सब लिखते लिखते मेरा तो यहीं रहने का मन हो गया है। आप भगवान से कहकर मेरा आना कैंसिल करवा दीजिए। और चिट्ठी उस लड़के को दे दी। बहू छुपकर यह सब देख रही थी। तुरंत दौड़कर नीचे पहुंची तो देखा सोसाइटी का वॉचमैन उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ रहा है। उसी ने सभी चिट्ठियों के जवाब दिए थे। बहू ने सारी बात वॉचमैन से पूछी और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। वॉचमैन की पत्नी गीता उसी के घर में झाड़ू पोछा करती थी तो शांति के बारे में उसे सब कुछ पहले से ही पता था। इस तरह एक अजनबी एक वॉचमैन ने शांति देवी को जीने का नया मकसद दिखा दिया था। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप और वीडियोस देख पाएँ।